ऊपर। जब आदित्य मनाली के साथ में अपने उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था और सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बख्शी विला में सुशील अपने कमरे में बंद होकर बहुत परेशान था। उसके पापा ने जैसा कहा था वैसा ही किया गया। जैसे ही दिन में बख्शी सर ने उसे बंद किया था, उसके बाद से उसका कोई भी कांटेक्ट बाहर की दुनिया से नहीं था। उससे फोन भी ले लिया गया था और उसे ना ही बाहर जाने की परमिशन थी। बस 2 बार खाना आ रहा था। वो उसके कमरे में ही कैद हो गया था। ना तो वो बाहर कदम रख सकता था और ना ही खिड़की में से किसी को बुला सकता था, क्योंकि वहां पर गार्ड्स खड़े हुए थे। वो जैसे ही सुशील को देखते तो उस पर चिल्लाना शुरू कर देते। सुशील को उनकी बातों को सुनकर गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो बस बख्शी सर के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। सुशील अपने कमरे में बैठा हुआ बस सीलिंग की तरफ देख रहा था और इस चीज को फिगर आउट कर रहा था कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता है। उसके लिए ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात थी कि वो कैसे चीजों को सही करेगा। उसके मन में ये फैसला वो पहले ही बना चुका था कि उसे आदित्य से अपने परिवार को बिखरने का बदला लेना है, लेकिन अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो इस चीज को कैसे करेगा। यही सोच उसके मन में चल रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। जब से वो उस कमरे में बंद था तब से ये पहली बार हुआ था। उसे लगा कि जैसे उसके पापा उससे मिलने आए हैं, जो उसे अब ज्ञान की बात कहेंगे और शायद वो ये चेक करने आए होंगे कि सुशील अभी तक बदला है कि नहीं। लेकिन सुशील को पता था कि अगर वो अभी बदलने की एक्टिंग कर भी लेगा तो भी वो अपने बदले के थॉट से ऊपर नहीं उठ पाएगा और ना ही इस चीज को छोड़ पाएगा कि वो आदित्य से बदला लेना चाहता है। उसे पता था कि उसे इस चीज पर टिके रहना होगा। उसने सोचा कि अगर वो उस चीज पर टिका रहेगा तो एक बार अपने पापा को बदलने की कोशिश जरूर करेगा। यही बात सोचकर वो अपने बेड पर से उठा और उसने गेट खोला। जब उसने गेट खोला तो उसने पाया कि वहां पर करण खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर पसीना था और बाहर खड़े हुए गार्ड्स बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। तब करण ने सुशील से पूछा, चाचू क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप सोए तो नहीं? मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। सुशील को करण की टोन में बहुत ही चिंता सुनाई दे रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतना साफ था कि उसे डर लग रहा था। और ये बात सोचकर उसने कहा, हाँ करण, आ जाओ जल्दी। सुशील की इतनी बात सुनकर करण अंदर जाने ही वाला था कि तभी गार्ड ने उनके सामने हाथ स्ट्रेच कर दिया। इस चीज को देखकर सुशील को बहुत गुस्सा आया और उसने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बच्चा अगर बात करना चाहता है तो करने दो ना। अब क्या इस घर में मुझे बात करना भी अलाउड नहीं है? सुशील की इस आवाज को सुनकर उस गार्ड ने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी आवाज को भी उसके लेवल से मिलाते हुए कहा, बात करना अलाउड है, ये प्रॉब्लम नहीं है। बख्शी सर ने हमें कहा है कि अगर आपको कोई भी विजिट करना चाहता है तो वो 15 मिनट से ज्यादा आपके रूम में नहीं रह सकता और ये कंडीशन आप दोनों को माननी पड़ेगी। अभी हम करण को अंदर जाने देंगे, लेकिन अगर ये 15 मिनट से ज्यादा रहा तो हम दरवाजा तोड़कर भी अंदर आ सकते हैं और इसे बाहर निकाल लेंगे। फिर आगे जो भी होगा वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। जब गार्ड ने अपनी बात कंप्लीट की तब सुशील को इसको सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आया कि उसके पापा उसे बंद रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और उसे पता था कि वो उनके लिए खतरे जैसा बन चुका है और वो बस उसे उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं। तब उसे पता था कि यहाँ पर बहस करके कोई भी मतलब नहीं निकलेगा और उसने थोड़ा सा चिढ़कर उस गार्ड से कहा, हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट का टाइम है, उतनी देर में ही करण यहाँ से अपनी बात करके चला जाएगा, वरना तुम जैसा चाहते हो गेट तोड़कर अंदर आ जाना और उसे खींचकर बाहर ले जाना, लेकिन 15 मिनट तक हमें डिस्टर्ब नहीं करना। अब अपना हाथ हटा और उसे जल्दी से अंदर आने दो। सुशील की इतनी बात सुनकर उस गार्ड ने करण के सामने से हाथ हटाया और फिर करण अब जल्दी से अंदर चला गया। तब सुशील ने गेट बंद कर दिया। सुशील ने देखा कि करण कमरे में कहीं पर भी बैठ नहीं रहा था और बस आसपास घूम रहा था। उसके चेहरे पर चिंता अलग ही दिख रही थी। तब सुशील उसके पास गया और उसने उसे पकड़ते हुए कहा, करण तुम्हें जो भी बात कहना है जल्दी से कह दो, हमारे पास 15 मिनट ही हैं। उसके बाद वो गार्ड गेट तोड़कर अंदर आ जाएगा और मुझे पता है कि वो ऐसा कर सकते हैं और हम फिर उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर फिर फालतू का बवाल होगा और पापा तुम्हें कभी वापस नहीं आने देंगे, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहो और टाइम वेस्ट मत करो। मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत परेशान हो, तो अपने मन में जो भी बात चल रही है उसे जल्दी से बाहर रख दो। करण ने जब सुशील की बात सुनी तो उसने गर्दन हिलाई और उसने फिर बिना कुछ कहे ही उसके सामने अपने फोन में एक वीडियो चला दी।
सुशील को समझ नहीं आया, लेकिन उसने देखा कि वो किसी न्यूज चैनल की वीडियो थी जहां पर एंकर के पीछे कोई घर जल रहा था। और तब उस एंकर ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है हमारे शहर के वाल्मीकि विलास का। यहाँ पर बंगला नंबर 8 में आज अचानक आग लग चुकी है। फायर फाइटर्स ने इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। आग का रीजन किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है, पर किसी न किसी तरीके से आग इतनी बढ़ गई थी कि वहां पहुंचने में सब लेट हो गए और यह नुकसान हो गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पूरे इवेंट में किसी को भी कोई कैजुअलिटी नहीं आई है, लेकिन बंगले के अंदर की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आप जिस तरीके से वीडियो में देख सकते हैं कि आग की लपटें इतनी ऊपर तक गई थी कि आसमान भी चमक रहा था और दूसरे किसी को भी इस नजारे की झलक देखने को मिल जाती, लेकिन हमारे बहादुर फायर फाइटर्स ने इस आग को आसपास के घरों में फैलने से रोक लिया और हम उसी के लिए इनका थैंक यू करना चाहते हैं। हम आपको आगे ये भी बताना चाहते हैं कि ये बंगला हमारे शहर की बड़ी मेडिकल फर्म सिंघानिया फर्म्स के ऑनर अनुराग सिंघानिया का था, जहां पर वो अकेले रहते थे। हमारे सोर्सेज की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि जब आग लग रही थी तब सिंघानिया इस घर में नहीं थे, पर कुछ लोगों ने आग लगने के थोड़ी देर पहले ही उनकी कार को अंदर आते हुए देखा और फिर यहाँ से बाहर जाते हुए देखा था। किसी को भी इस इवेंट पे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि ये किसी आपसी दुश्मनी का मामला है और पुलिस इसकी छानबीन की पूरी कोशिश कर रही है। जब तक कोई अपडेट आता है तब तक बने रहिए हमारे साथ। जब सुशील ने उस पूरी न्यूज कवरेज को सुना तो उसके जैसे होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है और आखिर कौन होगा जिसने ये किया होगा। तब उसने हैरान होकर उससे पूछा, अनुराग और निखिल वो कहां पर हैं? इतना बड़ा इवेंट हो गया, आग लग गई, तो क्या तुम्हारी उनसे बात हुई? क्या उनका भी कुछ अपडेट है? जब करण ने सुशील को ऐसा हैरान होते हुए देखा तब उसने कुछ नहीं कहा और सुशील के हाथ में से अपना फोन ले लिया। फिर उसने एक दूसरी वीडियो चालू की और फोन फिर सुशील को पकड़ाया। सुशील ने देखा कि वो भी न्यूज क्लिप ही थी जिसमें सेम एंकर बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उसके पीछे एक जली हुई कार थी। फिर एक बार उस एंकर ने कहा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शहर से कुछ दूर मौजूद खाई से। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि वाल्मीकि विलास में बंगला नंबर 8 में आग लग गई थी, जो अनुराग सिंघानिया का था। उसी बंगले के ऑनर और उनके फ्रेंड निखिल की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आपको मेरे पीछे जिस कार का फोटो दिख रहा है वो उसी खाई में से बरामद हुई है और पूरी तरह से जल चुकी है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर वो दोनों बैठे हुए थे और जब ये कार ब्लास्ट हुई तो इन दोनों में से कोई भी नहीं बच पाया। पुलिस को पूरा शक है कि ये किसी की साजिश है, क्योंकि उन्होंने जब कार को बरामद किया तो पाया कि निखिल और अनुराग बैक सीट पर बैठे हुए थे और उनके सिर में गोली के निशान भी थे। इसका मतलब साफ है कि किसी ने पहले उन्हें गोली मारी और उसके बाद कार में बैक सीट पर बैठाकर यहाँ से धक्का दे दिया। पुलिस को उसका कुछ भी रीजन समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें कार में जलता हुआ एक फाइल फोल्डर मिला और अब सबका एक स्पेकुलेशन है कि ये हत्याएं इनकी कंपनी की किसी डील के सिलसिले में हुई होंगी। जो भी इस कत्ल में इन्वॉल्व था उसने उन दोनों को गोली मारकर यहाँ से धक्का दे दिया। हमारा तो ये भी स्पेकुलेशन है कि ये वही आदमी हो सकता है जिसने उनके घर में भी आग लगाई और उन दोनों को भी मार डाला। इस तरह के कत्ल हमारी रूह को हमेशा थर्रा देते हैं। एक भयानक कातिल अब शहर में घूम रहा है। लगता है इस शहर पर बहुत ही भारी आपदा आने वाली है, लेकिन आप हमेशा सतर्क रहिए और अच्छे नागरिक बनिए और अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कवरेज के साथ। हम हैं सदा आपके साथ। अब आगे की ताजा खबरें। जैसे ही वो वीडियो क्लिप खत्म हुई वैसे ही सुशील का तो दिमाग ही फट गया। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। उसे जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक ही दिन में अनुराग और निखिल की मौत हो जाएगी। वो इस घटना की सच्चाई जानकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सामने लगी स्क्रीन पर उसे उन दोनों के चेहरे ही फ्लैश होते हुए दिख रहे थे। इसके साथ ही उनके कार और घर की तस्वीर भी साफ साफ दिख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि अब जो होना था वो हो गया है, लेकिन उसके मन में यही डाउट चल रहा था, इन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ हो सकता है और वो है आदित्य शंकर। वो आदित्य ही हो सकता है क्योंकि आज ही वो बख्शी विला से छूटा था। आज ही उन दोनों की मौत हो गई। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने जब इस बात पर गौर से सोचा कि आदित्य ने इस काम को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में अपने परिवार को लेकर भयानक डर सा बैठने लगा। वो बड़े अच्छे से जानता था कि अगर आदित्य उन दोनों को मार सकता है तो वो उसके परिवार के पीछे भी आ सकता है। उसे चिंता होने लगी और वो बस वहां पर खड़े रहकर अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस करने लगा। उसके पैरों तले जमीन गायब हो चुकी थी। उसके दांत किटकिटाने लगे थे। सुशील अब वो ताकतवर सुशील नहीं बल्कि कायर बन गया था। मौत अब उसके सिर पर मंडरा रही थी। Thanks for hearing.